कि आज देश में 17 साल पुराना मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ उस पर नतीजा आया है। क्या आज ये पूछना सवाल जरूरी है कि 17 साल बाद भी ये समझ नहीं आया कि आरोपी कौन, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। तो क्या देश में केवल राजनीति ही सर्वप्रथम है, या ये देखना होगा कि क्या न्याय मिला नहीं मिला, या केवल राजनीति, बयानबाजी, आरोप, माफी मांगने के लिए कहना? अदिति, इस केस सिर्फ अपॉर्चुनिटी। अदिति, इस केस के जो फैसले आए हैं निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चौंकाने वाला ये फैसला है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब अदालत ये बात कहती है कि ना ही कोई बम ब्लास्ट करने का प्लांट करने का कोई सबूत मिला, ना बाइक वहाँ पे लाने का कोई सबूत मिला, ना वहाँ पे पत्थरबाजी करने का कोई सबूत मिला, तो आखिर ये लोग मरे कैसे, 100 लोग घायल कैसे हुए और 6 लोगों की मृत्यु कैसे हुई? और आपने अपनी रिपोर्ट में शुरुआती दौर में बताया है कि 323 गवाह, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी उसमें मिस कर दिया, 40 गवाहों का मुकर जाना, और ये 40 महत्वपूर्ण गवाह थे। ये भी इसी में अंडरलाइन करने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान की जनता को पता चले कि गवाह कैसे आते हैं और मुकर जाते हैं और केस का कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो बम प्लांट किया होगा, बम ब्लास्ट तो हुआ था, लोग मरे थे। अब ये राजनीतिक दलों का अपना खेल हो सकता है कि भगवा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, आतंकवाद के अलग अलग कलर हो सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं, देश के लिए हानिकारक है, उन्हें फांसी पे सजा देना चाहिए, लटका देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ कैसे। अदालतों के पास एटीएस ने जांच करना शुरू किया, फिर बाद में एनआईए की उसमें उपस्थिति होती है और एनआईए के कोर्ट में मामला जाता है, और उसके बाद में ये अदालती फैसला निश्चित तौर पे जिनके लोगों ने अपने परिजनों को, खुद जिन लोगों ने खोया है, उनके लिए ये बेहद सदमे वाली बात है कि बगैर बम ब्लास्ट हुए, किसने लाया, कैसे प्लांट किया, एक सिरे से खारिज कर देना, ऐसे जैसे कि लोग गए ऐसे ही और खड़े खड़े अचानक गिर गए और मर गए। ये तो मजाक बन गया ना। किसकी इसमें तौहीन हुई? हिंदुस्तान के इस तरह के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह के फैसले किए गए हैं, क्या विश्व के लोग जब जानेंगे तो हम नजीर पेश करेंगे? हंसेंगे लोग हमारे ऊपर कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और आरोपी को नहीं पकड़ पाया, जिसमें एनआईए इन्वॉल्व हो, जिसमें एटीएस इन्वॉल्व हो। मजाक बना के रख दिया है आपने।